बनाइए। ये मन है लड़के, वो बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं। अगर आपको नहीं सुनना उठ कर जाइए। यहां कौन बोल रहा है? इसकी बड़ी तेज गति होती है, बहुत तेज। जैसे पल भर के अंदर अब हम लंदन का दृश्य देख रहे हैं। है लड़के, अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा गति तेज है। एक होता है मन, मन 7 प्रकार के होते हैं। एक होता है मन और एक होता है अचेतन मन। और हर आदमी का झगड़ा सुबह उठ करके अचेतन मन से होता है। जैसे आज आपने अभी यहां का कार्यक्रम सुना और जैसे भजन आया कि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। तो जैसे आपके अंदर कोई गलत आदत है तो आप मन में संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो, अब मुझे ये नहीं करना है। तुरंत अचेतन मन, मन और अचेतन मन, अचेतन मन कहेगा कि कल से करना है, मन कहेगा आज से करना है, और अचेतन मन कहेगा कल से करना है। यानी ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अब जैसे मैंने इनको डांटा कि सुनो, तो आधा मन तो सुनने कर रहा है इनका, और अचेतन मन कह रहा है कि सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। तो ये मन जो है हमको गुलाम बना करके रखा है। हम अपने मन के गुलाम हो गए हैं और ये हर आदमी को भटकाता है, हमको भी भटकाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ही भटकाता है, हमको भी भटकाता है। तो मेरे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करो। मन, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। मन के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। एक दिन के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आते हैं। एक दिन के अंदर 60,000 से लेकर के 70,000 विचार आदमी के अंदर पैदा होते हैं। यहां तक कि हम सोते भी रहते हैं, ये विचार चलते रहते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, मन को अपने पक्ष कर लिया, को कर लिया कि उसने सारी दुनिया जीत ली। और मन को अपने कब्जे में किया जा सकता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, संकल्प से किया जा सकता है। और इसलिए मेरे बच्चों, ये विद्यार्थी जीवन यानी तैयारी का, हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। यानी से हमें क्या करना है? अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है। निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को अपने हिसाब से चलाना है। ये मन हमारा मालिक नहीं है, ये मन हमारा गुलाम है। जिस दिन आप इस मन के मालिक बन जाएंगे,
इसको छुट्टा नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर भटकने नहीं देंगे, उस और ये जो अचेतन मन है, ये जो भटकाता है, बहुत सुंदर माइक भैया आज, जो हमको भटकाता है। अब जैसे इस समय हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हम चेतन मन से बोल रहे हैं, आप चेतन मन से सुन रहे हैं, लेकिन ये जो अंदर से सप्लाई आ रही है, ये अचेतन मन से आ रही है। इस समय जो यादें, इस समय जो यादें आप सीख रहे हैं, जो गीत आपने सुना, जो मेरा भाषण आप सुन रहे हैं, ये आपके अचेतन में फीड हो रहा है, आपके अचेतन में फीड हो रहा है। मन से ज्यादा 7 गुना ताकत अचेतन मन की है, और ये अचेतन मन में ऐसा फीड होगा कि 20 साल बाद भी इस दृश्य को अगर याद करोगे कि महाकवि तुलसीदास ने 18 तारीख को एक प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था, उसमें कौन कौन से आए थे, कौन कौन सा गीत बजा था, ये काम याद दिलाने का आपको अचेतन करेगा, जो आपके अंदर फील हो रहा है। और मेरे बच्चों, कहा तो ये जाता है कि मत, जब से आप संसार में आए हो, तब से लेकर के सारी मेमोरी स्वादिष्टान चक्र में फीड है। यानी जन्म जन्म में आप क्या थे, वो सब इसमें फीड है। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपति विमल जस सोदायक फलचार, और बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। मेरे बच्चों, ज्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। उनको भेज जल्दी कैंपस के बाहर। ज्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान जी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कलेश विकार क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भैया। यही है विकार। और ये काम हमें एक रोज नहीं करना, रोज करना है। बगल में बैठकर छूरा भोगने का काम है, है और उन्हीं को दूर करना है, यानी अपनी बुराई। और इसलिए मेरे बच्चों, जो दुनिया में सफल इंसान है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए 25 घंटे का दिन होता हो। सबके लिए 24 घंटे का ही दिन होता है। लेकिन जो लोग अपने समय का प्रबंधन अच्छे ढंग से करते हैं, एक एक पल का सदुपयोग करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। और जो लोग अपने समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। हमारा जीवन कैसे हो, यानी जीवन का प्रबंधन आपको अभी से करना है।
आपको एक तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है, यानी हमारा लक्ष्य कहां है, जाना कहां है, और रास्ता पता होना चाहिए। अब जैसे लखनऊ में जाकर के आप किसी को ढूंढना चाहो, मकान नंबर नहीं पता है, मोहल्ला नहीं पता है, मेरे बच्चों, हो सकता है महीनों लग जाए, आप उस मकान को ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन अगर मकान नंबर पता है, मोहल्ला पता है, तो सड़कें अपने आप पता चल जाएंगी, वो सड़कें उस घर तक पहुंचा देंगी। इसलिए मेरे बच्चों, ये बड़ा कीमती जीवन है, महत्वपूर्ण जीवन है, ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आपको जाना कहां है, ये पता होना चाहिए। और अगर आपका इरादा मजबूत है, मेरे बच्चों, जो सुन रहे हैं वो सुनो, और जो ना सुन रहे हैं वो ना सुनो। हमने सुना है और हमने खुद करके देखा। हमने सुना था कि विश्वास पूर्वक, हमने सुना था कि विश्वास पूर्वक जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो प्रकृति, जिसको आप ईश्वर मानते हैं, जिसको आप अल्लाह मानते हैं, जिसको आप कुदरत मानते हैं, वो उसी दिन आपको, आपकी मांग को पूरा करने की कार्रवाई प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चों, मैं नवाबगंज में घूमता था कक्षा 7 में, 8 में। मैं साइकिल से निकलता था, टूटी हुई साइकिल से निकलता था। एक मकान बड़ा सुंदर था, डॉक्टर भाटिया का मकान। और जब मैं निकलता था तो मैं कहता था कि इस मकान को एक दिन में खरीदूंगा। ये बात है 70 के आसपास की, 70 के आसपास, 71 के आसपास, 72 के आसपास, सन 1972 मैं निकलता था और बोलता था इस मकान को मैं खरीदूंगा। और मेरे बच्चों, मेरी औकात 2 रुपए की नहीं थी, लेकिन सन 1980 में उस मकान को मैंने खरीदा और वो मकान आज मेरे पास है। क्या विश्वास करोगे? पहली बार मैं गोंडा गया, आज के तारीख में जो मेरा मकान है, बगल में सप्लाई ऑफिस है। सप्लाई ऑफिस में मैं किसी काम से गया था, मैंने देखा उस मकान में कुत्ते भौंक रहे हैं। क्योंकि जानवरों से लगाव था, इसलिए मैं कुत्ता देखने लगा, और कुत्ता देखते 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 मैं उस मकान को देखा। हमारे गांव के शिवकत सिंह थे, उन्होंने कहा नेताजी क्या देख रहे हो? हमने कहा शिवकत भाई, ऐसा लगता है ये मकान मेरा है, ऐसा लगता है ये मकान मेरा है। और जिस दिन मैंने कहा था उसके 19 वर्ष बाद मैं उस मकान में पहुंच गया और वो मकान मेरा है। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मांग कर तो देखो भगवान से। दिल से जिस दिन प्रार्थना करोगे, विश्वास पूर्वक जिस दिन प्रार्थना करोगे, जिस दिन आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। मैं दसियों घटना बता सकता, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये लोग जो यहां पहुंचे हैं, जो जो बैठे हैं, जहां बैठे हैं, इन्होंने जो जो सोचा था वही आज है। आज हम जो सोचेंगे वही कल होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे उसी के अनुसार कर्म करेंगे। जैसा हम सोचेंगे उसी के अनुसार कर्म करेंगे। और जब कर्म करेंगे
तो फल देने वाला वहां तैयार बैठा है, चिंता मत करिए। फल देने वाला जात नहीं देखता है, फल देने वाला अमीर और गरीब नहीं देखता है। जो फल देने वाला है सबको बराबर से देखता है। और इसीलिए कहता हूं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराग? ए बच्चा रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, कहा कम समझना ज्यादा। अच्छी किताब, अच्छे गीत, अच्छी कविता, अच्छे दोस्त, अगर आप किसी सफल व्यक्ति के पास बैठेंगे जो सफल है, तो वो आपको कुछ ना कुछ देगा, यानी आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। और असफल व्यक्ति के पास बैठोगे तो जो आपके पास है वो सब चला जाएगा। इसलिए नकारात्मक सोच जिसकी हो, जो केवल किसी दूसरे की हमेशा बुराई करता हो, याद रखना मेरे बच्चों या बच्चियों, यदि कोई रात दिन दूसरे की बुराई करता है तो बगल में बैठना तो छोड़ दीजिए, उसका मुंह देखना भी पाप है। जो केवल रात दिन बुराई करता है उसका मुंह देखना ही पाप है। जो अपनी बुराई नहीं करता, अपनी कमी को नहीं ढूंढता, केवल दूसरे की कमी को ढूंढता है, उसको बगल में बैठाना क्या, ऐसे आदमी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। और वास्तव में मैं बहुत हृदय से आपको प्यार करता हूं, और इसीलिए मैंने तय किया है कि 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक एक कथा मैं कराने जा रहा हूं नंदनी नगर के अंदर। और उसमें मैंने तय किया है कि जैसे आज ये छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी है, ऐसे ये छात्र बैठे हैं, ऐसे 50,000 छात्र रोज बैठ करके उस कथा को सुनेंगे। अब 50,000 आएंगे कहां से? मैं कम से कम 20-25 हजार छात्र, जिसमें छात्राएं भी होंगी, मैं उनको परमानेंट वहीं पर रखूंगा। आप भी अगर रहना चाहेंगे तो आपको मौका देंगे, रजिस्ट्रेशन कराइएगा। छात्राएं रहना चाहेंगी, इनको मौका देंगे। छात्राओं के साथ इनकी माता को भी मौका देंगे, और छात्राओं को अलग रखेंगे और छात्रों को अलग रखेंगे। और पूरे देश से, देश के हर प्रांत से उस कथा में प्रतिनिधित्व होगा। उस कथा का नाम दिया है मैंने छात्रोदय, छात्रों का उदय यानी राष्ट्र उदय, छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान, और सनातन। आज सनातन पर बड़ी बहस चल रही है। जो मनुस्मृति की जिल्द में नहीं देखे हैं वो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं। मेरे बच्चों, हम सब सनातनी हैं, हमें अपने ऊपर गर्व है, लेकिन उस कथा में आओगे तो सनातन क्या है यह आपको मालूम हो जाएगा, और जिंदगी जिया कैसे जाए। कहते हैं बहुत परेशान है। अरे भाई, परेशान आप नहीं है, परेशान आपका मन है। और मन अगर बिगड़ गया तो बिगड़ गया, परेशान। अब एक रोज एक सज्जन आए हमसे, कहे नेताजी हम बहुत परेशान हैं। तुम क्या हो गया? कहीं बप्पा मर गए। हम कहा चलो भाई। 2 महीना बाद फिर आए, नेताजी हम बहुत परेशान हैं। हम कहा क्या हुआ? कहीं बप्पा नहीं रहे। फिर 2 महीना बाद आए, बप्पा नहीं रहे। हम कहा तो ऐसी तैसी करो, तोहरे बप्पा नहीं रहे हैं? संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा,
संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस निवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ न है नरनाथ कर बोलता वही, जो आज तो उत्सव मग्न है कल शोक से उड़ता वही। बप्पा मर गए तो हम क्या करें? बप्पा मर गए तो हमारे तो 5 भाई मर गए, हमारा तो जवान बेटा मर गया, हमारे तो पापा मर गए, हमारी अम्मा मर गई, तो क्या करें? जिंदगी जीना छोड़ते हैं। और इसलिए मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, पापा मर गए तो संसार में किसी के बताओ जिसके पापा ना मरे हों। पापा मर गए तो संसार में बताओ किसी के पापा जिंदा हो। कहते हैं बल विक्रम बेड़ दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, और बाल गए बल रूप गए जकरे कखरी 10 कंद समाना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी जो खरा सो झरा जो बड़ा सो बुदाना। कहते पापा मर गए। इसलिए सब मन का खेल है। अगर सुबह सुबह मूड उखड़ गया तो दिन भर मूड उखड़ गया। और इसलिए आज से जो चले गए बड़ा अच्छा हुआ चले गए। आज से एक बात मेरी याद रखना, आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, जब आप सुबह सो करके उठो, जब आप सुबह सो करके उठो, सबको बता रहा हूं, तो देखो कि मेरी कौन सी सांस तेज चल रही है। अभी चेक कर सकते हो, दाहिनी चल रही है तेज की बाईं। इस समय किसी की दाहिनी तेज चल रही होगी, किसी की बाईं तेज चल रही होगी, दोनों बराबर नहीं चलती है। जरा चेक करो तो। कौन चल रही तुम्हारी? दाहिना। बिटिया तुम्हारी कौन सा चल रही है? ऐसे करके बाईं। सांस चेक करने का सीधा सा तरीका है, ऐसे बंद कर लो और दूसरे हाथ से ऐसे। जिसकी तेज चल रही है समझो वही सांस तेज चल रही है, जिसकी तेज चल रही है समझो वही सांस तेज चल रही है। जिसकी कल से आप सब लोग जब उठेंगे तो अपनी सांस को चेक करेंगे। अगर दाहिना सांस आपका चल रहा है तो सबसे पहले दाहिना पैर आप जमीन पर रखेंगे, और बायां अगर चल रहा है तो बायां रखेंगे। समझ लो आपका दिन सुधर गया। करके देखना, कल दाहिना चल रहा है तो दाहिना पैर रख करके धरती माता को प्रणाम कर लेना। बायां चल रहा है तो बायां धरती माता को रख करके प्रणाम करना। सोमनाथ का मंदिर टूटा, ये सत्य घटना बता रहा हूं, क्योंकि हमारे जोशियों ने कह दिया कि अभी साइट नहीं बन रही है। सेना तैयार थी और गजनी की सेना बहुत कम थी, सेना तैयार थी, लेकिन महामूर्खों ने कह दिया कि साइट नहीं बन रही। और मेरे बेटों मैं बताना चाहता हूं, कहीं आप निकल रहे हो, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हो, अगर आपको साइट जानना है कि साइट कौन सी है, अगर आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं तो साइट कौन सी है, तो क्या करना चाहिए? अपने स्वर को चेक करो, अपने स्वर को चेक करो। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर पहले बढ़ा दो, साइट आपकी बंद। और बायां चल रहा है तो बायां बढ़ा दो, साइट आपकी बंद। किसी भी काम के लिए आप निकल रहे हो, बस एक बार अपने श्वास को चेक करो। दाहिना पैर दाहिना चल रहा है तो क्या घर से निकलेंगे चौखट के बाहर, चौखट पर रुक जाएंगे, रुक जाएंगे।
कौन सा पैर बढ़ाएंगे? दाहिना, दाहिना साइड बन रही है। बायां चल रहा है, बायां साइड बन रही है। और मेरे बच्चों सब लोग ध्यान रखिएगा, हो सके तो जरा स्वर विज्ञान के बारे में पढ़िए। 1 घंटे के अंदर 4 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों स्वर बराबर चलता है। दोनों स्वर 1 घंटे में केवल 4 मिनट के लिए एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों स्वर बराबर चलता है। वो दोनों स्वर जब बराबर चलता हो, समझ में ना आवे कि दहिना तेज, समझ में ना आवे बाएं तेज। अगर आपको लगता है कि दोनों स्वर बराबर चल रहा है और उस समय कोई कार्य प्रारंभ कर दोगे तो सोहा हो जाओगे, स्वाहा, यानी असफलता की गारंटी। इसीलिए कभी कभी जाने अनजाने सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है और जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो वो कभी सफल नहीं होता है। मेरे बच्चों, ये सब प्रयोग मैं अपने ऊपर करता हूं। ये सब प्रयोग मैं अपने ऊपर करता हूं और इसीलिए देख लो, यक्के उदल के जेरा पर चमके 3 लाख तलवार 3 साल से चमक रही है, लेकिन गर्दा उड़ा करके चल रहा हूं। गर्दा उड़ा दिया, पता ही नहीं लगा कहां चले गए। मेरे बच्चों, जो लोग कहते हैं ये रूढ़वादिता है, वो बेवकूफ है। ये रूढ़वादिता नहीं है। कभी मिलना, 10-5 के ग्रुप में आना, मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो भी मिलना चाहे मैं उनको बताऊंगा, लेकिन आज से कल से केवल एक का हमारा मानना, जब धरती पर पैर रखना तो देख लेना कि कौन सी सांस चल रही है। उसी पैर को पहले अपने पलंग से उतारना, अपने खटिया से उतारना और धरती माता को प्रणाम कर लेना। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कल से वो ऐसे होता है जैसे नंगे तार पर जब आप स्वर दाहिना चल रहा है और बायां पैर आप रखते हैं तो वही स्थिति होती है जैसे बिजली के तार पर आपका, नंगे तार पर आपका पैर पड़ जाए, वही स्थिति होती है। पढ़ना है तो अच्छी किताबें पढ़ो, मन के बारे में पढ़ो। सुनना है तो राजन महाराज को सुनो, सुनना है तो रितेश्वर जी को सुनो, सुनना है तो प्रेमानंद जी को सुनो, सुनना है तो विद्यासागर जी को सुनो। ए मेरे बच्चों, केवल 4-5 साल, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आज के कार्यक्रम का मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यानी अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। ये कोई मुश्किल काम नहीं, अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ। रोज सुबेरे मेरा झगड़ा होता है, रोज सुबेरे मेरा झगड़ा होता है। और झगड़ा किस बात पर होता है? जैसे मैं उठता हूं, कम से कम 2 गिलास पानी पीता हूं, आप भी पिया करो गुनगुना। तुरंत मैं डायरी उठाता हूं, आप भी उठाया करो। कल कहां गया था, क्या था, उसको लिखता हूं। आज कहां जाना है, उसको लिखता हूं। कल कहां प्रोग्राम दे रखा है, उसको देख लेता हूं, यानी पूरा देख लेता हूं। और उसके बाद जब एक्सरसाइज करना होता है तब झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। हमारा मन कहता है, नेताजी आज कलिया बहुत थक गए रहा, अब आ जाओ, जायक है, परस्पर में कार्यक्रम है, तो थक बहुत जाओ, आज ना करो। ये कहता है मन की आज ना करो। और तैसे हम कहते, बेटा जब तू में ना कह दिया हो कि आज एक्सरसाइज ना करो, तो आज जरूर करा। तो जैसे ये मिनहा करें कि आज ना पढ़ो, थका हो, और तैसे कह दियो मिनहा ना करते हो तो हम शायद ना पढ़े, मिनहा कह दियो यानी हम आज ही पढ़ा। बस ये आपके सपोर्ट में आ जाएंगे बच्चा।
बस ये आपकी मदद करने लगेंगे, ये सब मेमोरी जो फीड है आपको बताने लगेंगे, लेकिन एक बार इनको झटका जरूर देना पड़ेगा। और मेरे बच्चों, ये मेरी ही लड़ाई नहीं होती है, आपकी भी होती है, आपकी भी होती है, आपकी भी होती है, सबकी होती है। जैसे कोई अच्छा काम करने बन रहा हो तैसे कहीं काल से, अब लो काल होते ही नहीं, और जैसे झटक दियो नहीं काल से नहीं, अब पैसे। बस यही खेल है जिंदगी। यस, हाँ करना है तो ये सपोर्ट करने लगेगा, नो तो ये बहाना बनाने का इंतजाम करने लगेगा। बहाना कैसे बनाया जाए? इसलिए मेरे बच्चों, आज का ज्ञान, मन की गति, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अब आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और श्वास और मन, श्वास मन, और फिर आइए, जब एक सप्ताह कथा चलेगी, आप श्वास के और मन के और सनातन के, इतनी दिव्य कथा बहेगी कि मेरे देवीपाटन मंडल के जवान, मैं बता देना चाहता हूं, इन बुढ़ों को साइड में ही बैठाऊंगा, सबको साइड में बैठाऊंगा, सामने केवल मेरे यूथ होंगे। और कितना, कम से कम 50,000, 50,000 बच्चे बच्चियां, और सब बगल 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 बगल। क्योंकि एक रोज मैं कथा सुन रहा था, तो महाराज जी सी की कथा कुछ बूढ़े आदमी सुन रहे थे, तो हमने कहा महाराज जी, बूढ़े पेड़ में पानी डालने से क्या फायदा? तो बड़े जोर से हंसे। हमने कहा महाराज जी, बूढ़े पेड़ में पानी डालने से क्या फायदा होगा? तो बड़े जोर से हंसे। कहन क्या कहना चाहते हो? हमने कहा आपका पानी अब युवा के बीच में बहेगा, मेरे छात्रों के बीच में बहेगा। आपकी कथा हमारे छात्र सुनेंगे, और इसलिए 6 जिले को मैंने टारगेट किया है। 6 जिला, अयोध्या, बस्ती, तो 4 जिला। डेली बस यहां से चलेगी, डेली बस चलेगी, हर कस्बे से बस चलेगी। उसके बावजूद भी जो बच्चे रुकना चाहते हैं, तो व्यवस्था होगी, रजिस्ट्रेशन कराइए, रहिए, और फिर देखिए कि मन की तरंग कैसे मरती है। और मुझे विश्वास है कि इस कथा का लाभ देवीपाटन मंडल तो उठाएगा, उत्तर प्रदेश तो उठाएगा, पूरा देश उठाएगा। और मेरे बच्चों, मेरी कोई चाह नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूं, फिर चाह है कि तुम लोग कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, जिंदगी कैसे जीना है सीख जाए, दुख में भी कैसे हंसना है सीख जाए। कहते हैं समझौता गमों से कर ले, बजाय जो हो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। कौन है जिसने ना ठोकर खाई? बजाय जो आखिरी ये गाना सुन लेना, और ये गाना अगर लोग ठीक से सुन लेते, आज डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, इंजीनियर आत्महत्या कर रहे हैं। समझौता गमों से कर ले, समझौता